हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के विषय में जानेंगे। गणित एक प्राचीन ग्रंथ के समान है। गणित जो है एक प्राचीन ग्रंथ के समान है, जिनमें संख्याओं को हल करने के लिए अनगिनत तरीके दिए गए हैं, जिनमें से एक तरीका है सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में सरलीकरण कहते हैं। अब हम जानेंगे कि सरलीकरण क्या है। सरलीकरण किसी भी गणितीय व्यंजक यानी संख्याओं का संख्यात्मक स्वरूप बदलने की प्रक्रिया को सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। अब सरलीकरण को हल करने का सबसे महत्वपूर्ण नियम जो है बोर्डमास है। बोर्डमास के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। बोर्डमास BODMAS बोर्डमास बी से हो गया ब्रैकेट मीन्स कोष्टक जो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लाइन ब्रैकेट रेखा कोष्टक। दूसरा होता है स्मॉल ब्रैकेट छोटा कोष्टक। तीसरा है मिडिल ब्रैकेट जिसे हम मेझला कोष्टक कहते हैं। और चौथा जो है बिग ब्रैकेट, ये बॉक्स के तरह जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है बिग ब्रैकेट जिसे हम बड़ा कोष्टक कहते हैं। 4 कोष्टक हैं। कोष्टक जानो 4 प्रकारा, रेखा लघु मझ बड़ा अपारा। कोष्टक की क्रिया करने के बाद हम ओ पर आएंगे। ओ मतलब ऑफ मतलब का। उसके बाद डिवीजन मीन्स भाग। उसके बाद एम मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना। उसके बाद हम गुना की प्रक्रिया करेंगे। उसके बाद एडिशन मीन्स एडिशन मतलब जोड़। और सबसे लास्ट में बोर्डमास में सबसे लास्ट में जो है घटाव की क्रिया किया जाता है। एस मतलब सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव। अब नोट के बारे में जानेंगे कि बोर्डमास को हल करने का कर्म क्या है। कर्म है कि सबसे पहले 4 ब्रैकेट की प्रक्रिया को हम पूरा करेंगे, जिसमें सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट एंड सबसे लास्ट में बिग ब्रैकेट की क्रिया होगी। ब्रैकेट की क्रिया खत्म होने के बाद ऑफ मतलब का। ऑफ के बाद भाग की क्रिया डिवीजन, भाग की क्रिया के बाद गुना की क्रिया मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन मतलब जोड़ की क्रिया। और सबसे लास्ट में जो है हम घटाव की प्रक्रिया को करेंगे। और इस तरह जब हम संख्याओं को बोर्डमास के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो सही आंसर हमें प्राप्त होगा।